हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ्स की जो सीरीज चल रही है। आई होप आप उसे कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। उसमें आज हम बात करेंगे हु इज़ हैवियर। ये जो चैप्टर है ये आपका 8th चैप्टर है। अब आपको उसको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि मैम इसके पहले भी तो क्लास सेकंड में एक चैप्टर किया था जहाँ भी हमने वेट की बात की थी। ये हमने बातें तो की थी, बट आपको वो ध्यान होगा कि उस चैप्टर में बहुत चीज़ें अलग थी। मतलब हमने बस हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट को बच्चे को बताया था कि कैसे पता चलता है हैवी कौन सा है, लाइट कौन सा है। इस चैप्टर में आप बच्चे को पूरा यूनिट के बारे में बताने वाले हो कि जब हमें कोई चीज़ वेट करनी होती है तो हम केजी और ग्राम इन सब के यूनिट्स का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे आपने लेंथ में देखा था, इसके पहले के पहले वाले चैप्टर्स में हमने क्या देखा था वहाँ पे कि मीटर सेंटीमीटर इन सब का बच्चों को यूज़ बताया, स्केल का यूज़ बताया, है ना, मेजरमेंट वगैरह। तो वैसे ही आप बच्चों को बताओगे कि जब वेट का मेजरमेंट करते हैं तो इन दोनों यूनिट्स को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो क्लास थर्ड में। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टोरी दी गई, मैं आपको उसको शॉर्ट में फटाफट रीड करके बताऊंगी और क्वेश्चंस को हम स्किप करते चलेंगे, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता है, वीडियो लेंदी हो जाएगा। लेकिन मेरा आइडिया क्या है कि मैं आपको बस एक बार समरी दे दूं कि आपको हेल्प हो जाए, फिर आपको डेमो ना इजीली समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए गुड़ है, गुड़ मतलब आप जानते हो जैगरी, और है ग्राउंड नट्स, ठीक है, मूंगफलियां हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, शबनम ने क्या किया, शबनम को दोनों खाना काफी पसंद था, ठीक है, गुड़ और ग्राउंड नट्स। तो उसने क्या किया, वो गई शॉप पे, उसने दोनों खरीद लिया। 1 केजी ले लिया जागरी, 1 केजी ले लिया ग्राउंड नट। अब आप देख रहे हैं केजी वेजी की बातें हो रही है, पहले हो रही थी क्या फर्स्ट सेकंड क्लास में, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। देन यू नो दैट किलोग्राम इज रिटन एज केजी। यस, आपको पता है किलोग्राम को केजी की तरह लिखा जाता है। आगे आते हैं। ओ, द ग्राउंडनट लुक सो मच मोर देन द जैगरी। अब इसने क्या सोचा कि भाई ग्राउंडनट तो कितना ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू जैगरी, ऐसे ऐसा क्यों। अब आपको तो समझ में आई है ना ऐसा क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस ले रहा है, वो हल्का होता है एज कम्पेयर टू, और गुड़ होता है हैवी, ठीक है। देन आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी। उसको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि इन्होंने 1 1 केजी तौल के ना दे दिया हो, मुझे ये ग्राउंडनट ज्यादा दे दिए और गुड़ कम दे दिया। फिर क्या हुआ यहाँ पे, नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग। अब ये बताओ आप दोनों में से किसके लिए आपको चाहिए बिगर बैग। ओके, सो पहला क्या आपके लिए 1 केजी पॉपकॉर्न के लिए कि 1 केजी शुगर के लिए। तो ऑब्वियसली हमें चाहिए 1 केजी पॉपकॉर्न के लिए, क्योंकि ये लेता है बहुत ज्यादा स्पेस, ओके, और ये होता है भी है बहुत ज्यादा लाइट, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे पॉपकॉर्न। लेकिन जब आप शुगर लेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा शुगर, है ना, क्योंकि वो होता है हैवी। ओके, तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी पैकिंग पे डिपेंड करता है और उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो ये आप समझ रहे होंगे प्रॉपरली। फिर बात करते हैं यहाँ पे, यस, 1 केजी पीस और 1 केजी पोटैटोज। अगर मैं बात करूं भाई कि 1 केजी पीस के लिए बड़ा बैग चाहिए कि 1 किलो पोटैटो के लिए चाहिए, ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे 1 केजी मटर के लिए ज्यादा चाहिए, है ना हमें। देन आगे आते, गो टू द मार्केट एंड चेक इफ योर गेस इज राइट। अब जाके मार्केट देखिए कि आपका गेस क्या सही है। तो देखिए ना बच्चों को कितना अच्छा, लाइक एकदम एप्लीकेशन बेस्ड चीजें यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखती हूँ। पंपकिन है, पंपकिन टोमेटो पंगा। ओके, इन दोनों का पंगा हो गया, देखते हैं भाई क्या पंगा हुआ है पंपकिन और टोमेटो का। दिस इज अ प्लेग्राउंड जहाँ पे जो टोमेटो है ना वो रोज खेलने आता था। तो उसे बड़ा मजा आता था जब वो यहाँ पे सीसॉ वाले झूले पे खेलता था, ठीक है। वन डे क्या हुआ, एक बिग पंपकिन आ गया और एक साइड जाके सीसॉ पे बैठ गया। व्हेन ही डज नॉट गेट अप, जब वो नहीं हटा बहुत देर तक, ओके, तो क्या हुआ, द टोमेटो डिसाइड टू सिट ऑन द अदर साइड। तो उसने क्या सोचा कि मैं जाऊंगा और अदर साइड बैठूंगा और पंपकिन को लिफ्ट करके हटा दूंगा, है ना, ताकि वो गिर जाए। अब क्या हुआ भाई, द लिटिल टोमेटोज, प्यारे प्यारे लिटिल लिटिल टोमेटोज थे, ये स्टार्ट कर दिए क्लाइंबिंग करना। कैसे, 1 2 3 4 करते 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 25 तक आके इस पे बैठ गए। द पंपकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। अभी भी पंपकिन देखो कैसे मजे से बैठ के हंस रहा है ना। सो द बिग टोमेटोज डिसाइडेड टू हेल्प। अब क्या हुआ, बड़े टोमेटो सोचे चलो हम मदद करते हैं। अब समझ रहे हैं आप, वर्ड याद रखिएगा, लिटिल टोमेटोज और बिग टोमेटोज। अब बच्चों को ये सब डिफरेंस सिखाएंगे। द लिटिल टोमेटोज क्या हुआ, द लिटिल वर्ड्स, जो जो लिटिल लिटिल टोमेटोज थे वो नीचे आ गए और क्या क्या कर दिए, मेक वे फॉर द फैट टोमेटोज। ओके, फैट वंस। अब देखो फैट वाले कितने आके बैठ गए, 20 आके बैठ गए। जैसे 20 बैठे, 20 बड़े बड़े टमाटर आके जैसे यहाँ बैठे, क्या हो गया, पंपकिन चला गया एयर में और फट से गिर गया नीचे। तो उसने बोला मुझे नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, तो फटाफट वो नीचे आया, ब्रिंग मी डाउन प्लीज उसने बोला, और ये लोग खुश हो गए। देखो हिरे, समझ में आया क्या हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो टोमेटो पहले भी यूज हुआ था, बाद में भी यूज हुआ। पहले 25 छोटे टोमेटोज यूज हुए, बाद में 20 बड़े टोमेटोज यूज हुए। तो अब आप बच्चों को यही बातें बताओगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइज के डिफरेंस की वजह से वजन हमें समझ में क्या आया कि पहले
यहाँ पे पंपकिन का वेट ज्यादा था जबकि हमने 25 टोमेटोज लिए थे, ठीक है। और अब तो हमने टोमेटोज कम लिए, हमने तो 20 ही लिए, लेकिन देखो पंपकिन ऊपर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बड़े साइज का लिया, ठीक है। तो बच्चों को अब साइज का डिफरेंस क्लियर होगा ना। पंगा क्या है भाई? पंगा यहाँ पे बताया जा रहा है, टीचर्स नोट है हमारे लिए। पंगा इज अ कोलिलिकल वर्ड, ओके, colloquial word which gives the sense of a problem or a quarrel, ठीक है। जो कि हमें क्या बता रहा है, इसका वर्ड ही है पंगा करना, है ना। मतलब एक बता रहा है कि एक क्वेरल, एक झगड़ा टाइप की, लड़ाई टाइप का, एक प्रॉब्लम टाइप का बातें बता रहा है। जैसे बोलते नहीं, हमने उससे पंगा ले लिया ऐसे करके। then it has been used okay deliberately because the children can find it amusing, है ना। बच्चों को ये सुन के मजा आएगा, इसीलिए इस वर्ड का यूज किया गया है। अब आगे आते हैं, हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पंपकिन। अब आप सोचो, उस टाइम टोमेटो कितने लिए थे? 25 लिए थे, तो कितना और देना चाहिए था? तो यहाँ पे ओवरऑल 40 टोमेटोज थे, तभी काम बनता। कौन से? स्मॉल वाले, ठीक है। तो हमने गेसिंग करना है। अब बिग टोमेटोज कितने यहाँ पे बैलेंस कर लिए? हमने देखा था भाई, अच्छा बिग मैंगोज है, ओके ओके, बड़े बड़े मैंगोज है। तो जैसे कि हमने वहां पे 20 टोमेटोज देखे थे ना, तो वैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अराउंड 20 हम रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए गेसिंग का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे भी आ रहा है, हाउ मेनी पंपकिन, कितना रखेंगे कैन बैलेंस द सीसॉ, कितने हम यहाँ पे पंपकिन रख दें कि वो बैलेंस कर लेंगे सीसॉ को। तो ऐसे फिर से यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे बच्चों को अपने अपने क्लासमेट्स का नेम लिखना है, ओके, सबका नाम लिखना है, किसका वेट आपसे ज्यादा है, किसका कम है, किसका क्या है। तो ओवरऑल आप समझ रहे होंगे बच्चों को ना, वेइंग बैलेंस जो मशीन होता है ना, वेट वेट बैलेंस का, उसका यूज समझ में आ रहा है। नाउ हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। ओके, अब यहाँ पे बच्चों को एक और टास्क दिया गया है कि भैया आप अपने हाथ को रखिए सीधा और यहाँ रखिए बुक, देखिए आप कितने बुक्स रख पाते हो, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। अब आगे आते हैं, डबल हर वेट। ये क्या है भाई डबल हर वेट? यहाँ पे कुंजम्मा के जो पेरेंट्स ने क्या किया, इनका डिफरेंट वे था इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का, ओके। बिकॉज कुंजम्मा वॉज बोर्न ऑन द डे, क्योंकि उसी दिन कुंजम्बा का हुआ था बोर्न। तो क्या किया लोगों ने, ये लोग यहाँ पे स्वीट्स को यहाँ पे बाय करते थे डबल ऑफ कुंजम्मा और स्वीट। मतलब जैसे जो कुंजम्मा उसी दिन बॉर्न हुए थे, तो मान लीजिए इनका वेट है 1 kg, तो इसका दुगना यहाँ पे ये लोग स्वीट्स को बाय करते थे, यही यहाँ पे पूरा बताया गया है। और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अमंग पुअर पीपल। तो बहुत अच्छा है, ये डिफरेंट है, लेकिन काफी मुझे अच्छा लगा सुन के। अब क्या देखिए, व्हेन कुंजम्मा वाज बॉर्न, जब वो बॉर्न हुई थी तो वो 3 kg की थी, ओके, 3 kg की बॉर्न हुई थी। और उस दिन क्या था? इंडिपेंडेंस डे था। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, आप ही सोचो, तब 3 kg की खुद कुंजम्मा थी, तो उसका डबल क्या होगा? 6। इसका मतलब इन्होंने 6 kg यहाँ पे स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ओके। कुंजम्मा इज 5 years old एंड शी इज 28 kg नाउ। अब हमें बता रहा है कि वो कितने कितने साल की हो गई। अब यहीं पे आते हैं, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसी से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। आइए नीचे देखते हैं यहाँ पे कितने स्वीट्स बांटे जाएंगे इंडिपेंडेंस डे के दिन। आइए, जब उसको बॉर्थ करी, जब वो बर्थ हुई 3 kg की थी, तो 6 kg स्वीट, समझ रहे होंगे आप, डबल हो रहा है। 9 kg हुई कब? 1 year old की हुई, तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 2 18, ठीक है, 18 kg स्वीट्स पर जा। अब यहाँ पे देखो 26 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे उसका क्या होगा, उसका वेट होगा 13 kg। ऐसे आप बच्चों को बताएंगे, फिर यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ भी, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। अब फिर से आते हैं, गेस योर ओन वेट। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से बच्चों को बताने का तरीका है, क्यों नहीं ये समझ में आ रहा कि ओ, इससे ना समझ में आ रहा कि अच्छा जी इतना बैलेंस किया, ऐसे किया। तो अच्छे अच्छे एक आइडियाज है बताने के लिए। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स। अब आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आप जब 2 years के थे तो आप कितने वेट था आपका, और आप 4 years के थे तो कितने थे, ठीक है। नाउ यम यम राइस, ये देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है यम यम राइस? ओके, शुगोटो हर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो। क्या बता रहे हैं? शुगोटो ने ना एक नया डिश सुना रेडियो के ऊपर। अब क्या हुआ भाई, उसको बनाने का मन कर गया, बड़ा तेज है ना। तो वो गया, उसने नोट्स लिखना शुरू कर दिए, बट वो हो गया बहुत ज्यादा कंफ्यूज। क्यों भाई कंफ्यूज क्यों? आइए देखते हैं। उसने लिखा क्या, पोर 2 स्पून ऑफ वाटर इन द पॉट, है ना, 2 स्पून चम्मच डालना है पॉट में, बॉयल करना है उस पानी को। सोचिए 2 चम्मच पानी को बॉयल करना है, और ऐड करना है 1 pinch ऑफ दाल, ओके। उसका डिश का नाम क्या था? एक बार आई देखिए, डिश का नाम दिया है क्या यहाँ पे? न्यू डिश, अच्छा जी, बस नाम है यम यम राइस टाइप का, चलो ठीक है। देन ½ kg रेड चिली पाउडर, बाप रे, ½ kg रेड चिली डालेंगे, 1 bowl सॉल्ट डालेंगे। देन थर्ड लिखा है 1 स्पून ऑफ राइस डाल देंगे, 2 peas डाल देंगे, 2 मटर खाली, है ना। 8 glasses ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड तो थोड़ी सी दी जाते हैं ना तड़के के लिए, हमें तो पता है भाई, हम तो कुकिंग में एक्सपर्ट है। देन फाइनली एड 1 kg ऑफ एनियंस, ये भी बोला गया। अब देखिए क्या होगा, मिक्स एवरीथिंग, बॉयल फॉर 15 मिनट। अब जब
शुगोटो ने इसको देखा तो उसने सोचा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वेरी रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, वेरी रॉन्ग है ना, इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। जितना मैंने अमाउंट लिखा मुझे लग रहा है मैं सबका सब गलत गलत लिखा हूँ, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आइए देखें कैसे। भाई जब आपकी जो डिश है उसका नाम है यम यम राइस, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उसमें इतने सारे मस्टर्ड डाल दीजिएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो क्या क्या चीजें पड़ेंगी? 1 kg राइस। आप ही सोचो, आप राइस ले रहे हो इतू सी और आप पानी डाल रहे हो 2 स्पून, तो इज इट पॉसिबल? कैसे पकेगा वो, है ना? आप उसमें क्या क्या डाल रहे हो? आप उसमें डाल रहे हो यहाँ पे 1/2 kg चिली पाउडर, वो खाने लायक रहेगी डिश? बिल्कुल नहीं। तो कितना अच्छे से बच्चों को बताया गया था कि बच्चों को ये समझ में आए कि कौन सी क्वांटिटी कैसे यूज की जाती है। लाइक मैं तो देखती हूँ एनसीईआरटी से अच्छी बुक मुझे कोई लगी नहीं रही है, इतनी इंटरेस्टिंग है किसी छोटे छोटे फैक्ट को पढ़ाने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे 1 kg राइस लेना है, 1/2 kg दाल लेना है। अब जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया ना उसी को आपको ट्विस्ट करके पूरा लिख के बताना है। जैसे कि आप बच्चों को बताओगे कि जब हम किसी चीज में सॉल्ट डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वहां पे या फिर हम बोलते हैं टेबल स्पून, है ना, 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून, हम ऐसे बोलते हैं। भाई सॉल्ट क्या आप कटोरे भर के डालते हो कोई चीज में? ऐसा तो नहीं पड़ता है ना? फिर क्योंकि अब यहाँ पे फिर हाँ पीस है, मटर बताने कितने, वाटर को हम लोग हमेशा ग्लासेस से बोलते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे उसने गलत लिख दिया था कि 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड, उसने गलत लिखा था, तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे करेक्ट करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही रेड चिली पाउडर 2 स्पून, 1 स्पून जो भी दिया होगा वो होगा। ठीक है, मैं पूरा एक्सरसाइज करा नहीं रही हूँ, बस मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कैसे वहां से आप वर्ड ढूंढ के आप सेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे मूव करें। एक्टिविटी टाइम। अब ये क्या है भाई? एक्टिविटी टाइम है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग बॉट एट होम। अब देखिए बच्चों को बोला जा रहा है कि आपके घर में ना जो भी सामान आता है उसका लिस्ट बनाइए और आप ये देखो कि आपके घर में कितना क्या क्वांटिटी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी घर के बच्चे लाइक किसी बच्चे के घर में क्या आता होगा? जिंजर आ रहा है, आनियन आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 किलो, 3 किलो। तो वो ऐसे करके बच्चे को पूरा लिस्ट बनाना है ना? आपने देखा होगा जनरली हमारे यहाँ वीट जो होता है, जो आटे वगैरह होते हैं, वो हमारे बहुत ज्यादा चलाता है ना। वीट वीट मतलब गेहूं हो गया, आपका आटा हो गया, राइस हो गया। कुछ कुछ लोग तो साल साल बाहर का ला के रख लेते हैं, 100-100 किलो आ जाता है घर में, 50-50 किलो आ जाता है। तो ऐसे ना बच्चों को आप जब बोलोगे तो अपने घर में ये एक्टिविटी करेंगे, पूछ पूछ के लिखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। गेस देयर वेट्स एंड मैच। अब बच्चों को क्या करना है? गेस करके वेट मैच करना है। पहला है देखिए एलिफेंट। अब यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा ओ एलिफेंट इतना हैवी, आप बच्चे को पता होगा कि ये क्या होगा? मोर देन 1000 kg इसका वेट होगा, कितना हैवी है। फिर सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट। काऊ है भाई, काऊ भी तो हैवी होगा, एनिमल है, बट एलिफेंट से तो हल्का ही होगा। क्या दिख रहा है आपको? इससे छोटा नंबर 400, तो इससे मैच कर देंगे। देन ये देखो ये बोरी भी तो मुझे हैवी लग रहा है। कितना होना चाहिए? देखिए हमारे पास क्या क्या बचा? 10 kg, लेस देन 1 kg तो नहीं होगा, उससे तो छोटा मुझे नहीं लग रहा। 80 kg, हाँ ये हो सकता है। 2 kg, नो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 kg का ये हो गया, 10 kg का ये हो गया, और ये आप इससे मैच कर दिए। लेस देन 1 kg का ये एक सिंगल सा छोटा सा मैंगो। ओके, तो इस तरीके से बच्चे ना क्या करेंगे, बच्चों को गेस करना समझ में आएगा कि कोई चीज का वेट कितना हो सकता है, वो उसे देख के अंदाजा लगाएंगे। जैसे हम क्यों ऐसा बता ले रहे हैं? क्योंकि हमारी भी एक्सपीरियंस में वो चीज ऐड हो गई है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस पेन का वेट क्या है, तो मुझे आइडिया, हाँ जी ये ग्राम में होगा, आइडिया हो चुका है ना, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस कहता है। तो वही चीज आपको बच्चों को सिखानी कि वो गेसिंग कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 किलोग्राम, और कौन सा जो चीज है वो लेस देन 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो बच्चों को ये अपने में यहाँ पे कर करके देखना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे बॉक्स हो गया, लेस देन होगा, पंपकिन हो गया, मोर देन 1 किलोग्राम हो सकता है। ऐसे ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास, चेक इफ यू आर गेस, ओके इफ योर गेस इज राइट और नॉट। ओके, अब क्या करना है बच्चों को? यहाँ पे आप बोल रहे हो कि लाइक ये हमारे लिए ही एक्टिविटी होगी कि हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस लेके आना है क्लास में, और 1 kg का वेट है ना, जो वेट होता है वो भी आप लेके आइए, और फिर बच्चों को चेक कराइए कि हाँ जी इनका गेस सही था कि नहीं सही था। ठीक है, तो आप पढ़ के जान रहे होंगे पूरा जो चैप्टर है ना वो एक्टिविटी पे बेस्ड है, तो ये थ्योरेटिकल नहीं चलेगा। आप बैलेंस लाइए, बच्चों को दिखाइए कैसे वो मेजरमेंट कर सकते हैं। देन यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवियर। अब बच्चों को इसको यूज करके बताना है कौन सा हेवियर होगा, जैसे कि वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल। अब देख के समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा हैवी दिख रहा है आपको? वाटर बॉटल। अगर उसमें पानी नहीं भरा है तब के लिए वो हल्का है, तो क्या होगा? क्रिकेट बॉल ज्यादा हैवी लगेगी। देन देखिए है शूज है, आपका पेंसिल बॉक्स, मैथ्स बुक, हिंदी बुक। तो ये सारे बच्चों के लिए एक्टिविटी जो कि उन्हें ला के मेजर करके देखना है। ऐसे देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों के लिए एक्टिविटी, इनको भी यहाँ पे ये चीज करके देखना है। मड के बारे में, सैंड के बारे में है। देन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन 1/2 kg, मोर देन 1/2 kg। क्लियर है? चलो अभी आ गया था, ये हमारे लिए है। Different activities will help children to guess and estimate weights of
of familiar things they can see at home, at the grocery shop, etc. समझ में आया? जब आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराओगे तो बच्चों को इससे क्या हेल्प मिलेगी? इससे उन्हें ये समझ में आएगा, जब वो ग्रोसरी के शॉप पे जाएंगे, अपने घर में कुछ चीजों को देखेंगे, तो वो वेट का अंदाजा लगा पाएंगे. देन guessing the weight of animals is an enjoyable exercise of course and help them to get a feel of large weight. Yeah, of course. जैसे आपने देखा, हमने 1000 की बात करी, हमने 400 की बात करी, भाई इतना इतना वेट कहाँ मिलेगा? वो तो एनिमल्स के बाद होगा. इसीलिए ऐसे ऐसे वेट की जब आप बात करेंगे तो बच्चों की गेसिंग पावर और अच्छी होगी. देन टीचर्स मस्ट ब्रिंग अ बैलेंस टू क्लास एंड गिव देम अ चांस टू वेट थिंग्स देमसेल्फ. ऑफ कोर्स टीचर को एक बैलेंस लाके बच्चों को देना चाहिए और उनसे खुद बोलना चाहिए कि प्रैक्टिकली मेजरमेंट करें. यहीं से आप मुझे बताओ, क्या आपको इसको पढ़ने से टीएलएम का आइडिया नहीं मिला? ये बुक खुद ही आपको टीएलएम का आइडिया पूरा पूरा दे रहा है, आपको एक्टिविटी पूरी पूरी दे रहा है. आप लोग मुझसे पूछते हैं ना, मैम इसमें एक्टिविटी क्या करा सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो यही सारे तो यहाँ पे आपको देखो साफ साफ बता रहा है. टीएलएम आपको ऐसा ही यूज करना है, आपको वेइंग बैलेंस लेके आना है. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस वाला जो होता है वो भी लाके दिखाइए बच्चों को. तराजू जो होता है वेइंग बैलेंस, वो भी आप लाके दिखाओ, उनको प्रैक्टिकली दिखाओ. वेट लेके आइए, उसे रखिए, ताकि बच्चे 1 किलोग्राम 200 ग्राम इन सबको देखें, इन सबको समझें प्रैक्टिकली. ओके, चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पे. ओके, और साथ साथ आप होम एक्टिविटी में बच्चों को यहाँ से सीधे कह सकते हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक लिस्ट बना के लानी है और आपके घर में जो जो आपको चीजें दिख रही है सबका नाम लिखेंगे और सबका आप मुझे वेट बताएंगे, कैसे? स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर करके. तो बच्चों को कितना मजा आएगा, वो प्रैक्टिकली करेंगे, इसी बहाने उनके गेस के बहाने उनका माइंड और शार्प होगा. देन लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस. अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर. ओके, क्या करना है, आपको बगल में जाना है. जंक डीलर किधर, और साथ साथ क्या लिख रहा है, वेजिटेबल की शॉप पे जाइए, ग्रोसरी शॉप पे जाइए, फिर हैव अ लुक एट द वेट दे यूज. आप जो वेट वो यूज कर रहे हैं ना, उसको आप देखो, फाइंड आउट कि कौन बिगेस्ट वाला यूज कर रहा है, कौन स्मॉलेस्ट वाला कर रहा है. हैव यू सीन दीज बैलेंसेस, क्या आपने सारे बैलेंसेस को देखा है? हम सब ने देखा है कि ये होता है स्प्रिंग बैलेंस, है ना. ये वाला भी देखो बैलेंस ही मशीन होता है, बट देखिए डिफरेंट टाइप का होता है. ये भी आपने देखा होगा, मोस्टली किराने के शॉप पे दिखता है हमें. ये आपने देखा होगा मोस्टली मिठाइयों की दुकान पे आपको दिख जाता है, और ये आपको मिल जाते हैं सब्जी वाले, क्या है ना, मोस्टली. तो ये सब हमने देखा है, तो सबको बच्चों को बताएंगे कि ये सब क्या है. इन विच शॉप जो आप यूज करते हो ये वाले टाइप्स का वेट देखो आपको फिगर में दे रखा है, तो हम ये कहाँ यूज करते हैं, ये दोनों हम यहाँ पे और यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को भी नॉलेज होगा. आप बताओगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाला है यहाँ पे. ठीक है, और साथ साथ आप बताओगे कि देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस है, बहुत अच्छा होता है, इसमें जितना वेट आता है ना वो ऐसे ऐसे करके निडल टाइप का वो लाइक वो लाइनिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कितना वेट आया. तो चारों कितने अलग अलग टाइप के और बहुत ही यूजफुल है. ठीक है, तो ये सारे बच्चों को आप नॉलेज देंगे. इस चैप्टर में बेसिकली पूरी बातें ये की गई थी. तो फाइनली वी आर डन विद द समरी. आपको जल्दी इसका डेमो मिल जाएगा. आई होप आपको चैप्टर प्रॉपर समझ में आया होगा. ठीक है, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे. ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.